बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो फ़रहान की फरमाइश पे है, तो ओ माय गॉड फ़रहान आपके लिए बना रहे हैं। बाकी जिसने देखनी है वो भी देख लें। इसमें आई हैव अ लिस्ट ऑफ लाइक टॉपिक्स। मैं बेसिक से जा रहा हूँ, तो आई एम गोना स्टार्ट विद इनपुट आउटपुट, फिर लिस्ट, तो इफ एल्स लूप, मतलब लाइक इट्स गोना बी लाइक बेसिक से मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन पाइथन सुपर सिंपल। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू आउटपुट समथिंग यू कैन राइट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट हेलो फरहान। ठीक है, ये ठीक है। इफ़ यू वांट टू इनपुट समथिंग, ठीक है, इनपुट, ठीक है, लेट्स से आई वांट टू इनपुट अ नेम। ठीक है, किसी का नाम मैंने इनपुट करना है। ठीक है, उसके बाद उस नाम को मैंने प्रिंट करना है। लेट मी जस्ट जूम इन ताकि नज़र भी सही है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट नेम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इफ़ आई रन दिस, ठीक है, लेट मी जस्ट, अब यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ उमर खालिद। ठीक है, उमर खालिद आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अच्छा, फिर इफ़ आई वांट टू राइट अ मैसेज एज वेल के इनपुट, तो ये इनपुट की ब्रैकेट्स के अंदर एंटर के एंटर अ नेम। ठीक है, ठीक है, एंड इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग के द नेम यू हैव एंटर्ड इज, ठीक है, और इसके साथ अभी ये तो स्टेटमेंट है ना, कॉमा डाल के ना, ये जो हमने नाम इनपुट नहीं लिया ये वेरिएबल, ये भी ताकि ये साथ निकले। ठीक है, तो अहमद सलमान। ठीक है, अच्छा, इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर डन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डन। अच्छा, अब लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट आर लाइक, लिस्ट जो है ना पाइथन में बहुत काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि पाइथन में लाइक ये टॉप 5 मोस्ट यूज़फुल थिंग्स इन पाइथन में होंगी, बिकॉज यू कैन डू सो मच स्टफ विद लिस्ट। ठीक है, एक्स लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो नहीं यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके अंदर हर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होती है, तो लेट्स से लिस्ट ऑफ नेम्स। तो नाम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शानूर पहला नाम। ठीक है, दूसरा नाम वकार, तीसरा नाम दानिश। ठीक है, चौथा नाम शर्जील। ठीक है, मतलब अब ये नाम है ना। ठीक है, और इस लिस्ट में अगर मैं इसको रन किया ना, ये देखो एक्स की लिस्ट है और ये सबके नाम आए हुए हैं। ठीक है, तो इफ़ आई वांट टू प्रिंट दिस लिस्ट, मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ प्रिंट एक्स, और मेरे पास ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए आई थिंक मैं प्लस यूज़ कर सकता हूँ। प्लस नहीं था, कुछ और था, अपेंड था, अपेंड फंक्शन, उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से कि ये एक लिस्ट के अंदर ना, ये एक ग्रुप है। ठीक है, सर जुनैद के प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब एक और एक और लिस्ट है। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है। ओ माय रुको, नवराज, अहमद, ओ माय गॉड रुको एक सेकंड, हाँ, अहमद और हारिस। ठीक है, तो अब ये दो लिस्ट हो गई। ठीक है, अब इसको मैं जूम ऑन करूँ, देखो एक लिस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर एक और, ये देखो ये एक लिस्ट है, एक और लिस्ट है, और ये सब कुछ एक और लिस्ट में। तो इसके अगर हम रन करेंगे ना, तो अब देखो ये लिस्ट है, इसको डबल टैप किया, इसके अंदर आ गए हम। ठीक है, और इसको डबल टैप किया, इसके अंदर आ गए। तो लिस्ट से हम
काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें कर सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट अप इफ़ एल्स। इफ़ एल्स बेसिक डिसीजन मेकिंग में होता है। इफ़ एल्स के ना दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इफ़ एल्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आपकी इफ़ वाली कंडीशन नहीं है ना तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा, ठीक है। और एक और होता है एलिफ, ठीक है। एलिफ में एक और कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अगर आपकी पहली कंडीशन नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन, और अगर दूसरी भी नहीं है ना फिर एल्स, ठीक है। तो मतलब अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो पहला इफ़, फिर एलिफ, फिर एलिफ, फिर एल्स। लेकिन अगर आपने खाली एक ही कंडीशन लगानी है तो आप इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हो या स्टैंड अलोन इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। एंटर द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब x जो है ना, जो यूज़र इनपुट करता है ना वो x होगा, ठीक है। अब हम इफ़ एल्स लगाते हैं, इफ़ x इक्वल अच्छा मैं एक और चीज़ पे आता हूँ, ठीक है। अब इस बेसिक से प्रोग्राम को देखो, यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, एंटर द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। एक्स में जाते हैं इनपुट, फिर हम एक्स को चेक करते हैं कि एक्स शावरमा है तो आंसर करेक्ट होगा, और अगर नहीं है मतलब आंसर गलत है। लेट्स रन दिस, एंटर द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड शावरमा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब हम लिखते हैं भिंडी, रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें भिंडी से मुझे कोई दुश्मनी, भिंडी भी अच्छी होती है। अब इसमें ना द इशू है इज़ कि अगर मैं शवारमा कैपिटल शवारमा, ठीक है, अगर मैं कैपिटल एस के साथ लिखूँ ना फिर भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि एस कैपिटल है एंड इट्स कंपेयरिंग इट टू दिस ना। तो अगर हमने यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी होती ना तो हम उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं डॉट लोअर, ठीक है। तो अब डॉट लोअर से ये हो रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना उसके सारे कैरेक्टर्स ना लोअर केस में हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैंने, लेट मी जस्ट कमेंट दिस, इसका मैं पहले कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वाला कमेंट वाला हिस्सा नहीं रन होगा। एक्स प्रिंट हम कर रहे हैं एक्स डॉट लोअर, ठीक है, एक्स डॉट लोअर, ठीक है। अब मैं कोई भी एक्स एंटर कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मिक्स करके ना ये हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं। अब क्योंकि एक्स डॉट लोअर हुआ है ना वो सारे लोअर केस में हो गए। अब लोअर केस से फिर कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अगर हम एक्स डॉट लोअर को हम कंपेयर करें ना तो हमें वो मसला ही नहीं होगा, वो हमारा कोड कंडीशन हमेशा आसानी से हो जाएगी। सर ने लिखा था कि इन द मिड वाइवा सर ने कंडीशन दी थी कि आपका रोबोट चलते रहना चाहिए अनलेस द यूज़र टाइप्स स्टॉप या एग्ज़िट ना। तो यहाँ पे वही होगा, एंटर ऑप्शन लेंगे हम, उस ऑप्शन को डॉट लोअर करके यहाँ पे स्टॉप या एग्ज़िट, जैसे यहाँ पे स्टॉप आ जाएगा या एग्ज़िट आ जाएगा। तो उसके बाद जो भी हमने करना है वो इफ एल्स के अंदर हो जाएगा। इफ एल्स ये रहा। उसके बाद हमने लूप्स कवर करने हैं। लूप्स बेसिक से हैं, आसान है। यू हैव इंक्रीमेंटल लूप्स, जिस तरह फॉर लूप होते हैं। इसमें फॉर लूप भी डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें ना पाइथन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है ना, ठीक है, x इज़ इक्वल टू हेलो, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। तो हम इस हेलो की तौर पे भी ना मतलब एक लूप लगा सकते हैं, मतलब फॉर कैरेक्टर, अगेन दिस इज़ जस्ट एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे मैं फरहान भी लिख सकता हूँ। फरहान को काफ़ी दफ़ा मैं इस वीडियो में कॉल आउट
फ़रहान के लिए वीडियो बन रही है, ठीक है ना, सारों को फ़ायदा हो रहा है, फ़रहान का शुक्रिया अदा करो कमेंट्स अच्छा इन एक्स, ठीक है, प्रिंट फ़रहान, ठीक है। अब इंडिविजुअली सारे, अब हो क्या रहा है, ठीक है, कैरेक्टर, ताकि CH लिख रहा हूँ ताकि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, और उसमें इट्स अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब आप यहाँ पे उसको पास कर रहे हो ना इन के बाद, ठीक है ना, तो ये जो लूप है ना वो इस चीज़ के अंदर जा रहा है और देख रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ इंक्रीमेंटेबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स है ना, तो वो एज्यूम फिर वो एक एक करके ना कैरेक्टर के अंदर आएगा। स्टार्ट करे एच से, तो सबसे पहले कैरेक्टर के अंदर एच आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर डबल एल आ रहा है, एक एक करके आ रहा है ना। तो इसी तरह ना हम मतलब एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उस लिस्ट का नाम हम रख रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू एक लिस्ट है एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास, ठीक है, एक लिस्ट है। तो अगर अब हम यहाँ पे फ्रूट्स लिखते हैं, ठीक है ना, तो अब पाइथन जो है ना वो इस लिस्ट को देखेगी कि इस लिस्ट के अंदर क्या क्या आइटम्स है इंडिविजुअल ना। तो अब इस लिस्ट के अंदर तो पूरी पूरी ये है ना, ठीक है, ये पूरे पूरे वो हैं मतलब स्ट्रिंग्स हैं। तो अब करेक्टर में ना स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, मतलब एक दफ़ा एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास, ठीक है। अब अगर हम फर्दर दोबारा से इस चीज़ को एक मिनट, अब देखो, अब फ्रूट है ना, मतलब फ्रूट को हम कह देते हैं आइटम, ठीक है, अब ये आइटम है, एक फ्रूट आइटम है। अब हम हर आइटम का, अगर हम हर आइटम का इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट भी एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम एक और लूप लगा लेंगे फॉर करेक्टर इन आइटम, ठीक है। अब इससे ये हो रहा है कि अब जो आइटम नहीं है उसके अंदर जाके वो देखेगा कि इसके इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि तो फिर अब मैं करेक्टर को जब प्रिंट करूँगा ना, अब पहले जिस तरह एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस हुआ था ना, अब एप्पल को जब ये रिसीव करेगा ना, अब एप्पल के अंदर एक और लूप लग गया और वो पहले ए को देखेगा फिर पी को देखेगा। तो अब देखो सारे जो करके एक एक करके आ गए ना। तो पाइथन में लूप्स का ना आप लिस्ट के तौर पे भी देख सकते हो यूजिंग द इन कमांड, और उससे मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। लेकिन अगर आप सिंपल सा एक आइटरेटिव लूप लगाना चाह रहे हो ना, तो 0,10, ठीक है। तो अब ये देखो 0 से 9 तक यू हैव लूप, वो इस तरह करके करते हैं सिंपल, यू गिव इट अ रेंज और आई को फिर उस रेंज में इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर देते हैं। अब वाइल लूप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हमने पिछला एक प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, एग्जिट इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, एक मिनट, एंड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, एंड लूप, ठीक है। अब एंड लूप जो है ना वो एक हमारी अपना एक जैसा वेरिएबल्स है, ठीक है, वाइल एंड लूप इक्वल फॉल्स, ठीक है। अब हम वाइल लूप पे आ गए हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने कंडीशन डाल दी है एंड लूप की, ठीक है, और जब तक एंड लूप फॉल्स है ना तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और इस लूप ने पूछना है, इनपुट ले रहा है कि एंटर बेस्ट बेस्ट डिज़र्ट, ठीक है, इनपुट बेस्ट डिज़र्ट, ठीक है। और ये जा रहा है आपका एक्स के अंदर स्टोर हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू बेस्ट डिज़र्ट, ठीक है, एस। तो इफ़
x डॉट लोअर इक्वल बिरयानी, ठीक है। हम जिस मेरे को दिमाग में कोई डिज़र्ट नहीं आ रहा था जिसके अंदर राइट बिरयानी, ठीक है। अच्छा, जब तक ये बिरयानी, अगर ये बिरयानी किसी ने लिख दिया ना तो हम एंड लूप को ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर हम अब इसे हो क्या रहा है, मैं अभी एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। दिस डिज़र्ट इज़ पिज़्ज़ा, शवारमा, गोलगप्पे, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। जब तक मैं बिरयानी नहीं ना लिख रहा, और यहाँ पे मैंने बी कैपिटल लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा, एक सेकेंड, ये तो चलेगा ही नहीं। दिस इज़ एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ये चलता रहेगा जब तक मैं बिरयानी ना लिखूँ, बिरयानी, ठीक है। जब मैंने बिरयानी लिखा है ना तो एंड लूप ट्रू हो गया। अब जब एंड लूप ट्रू हो गया ना तो मैंने कंडीशन ये डाली थी जब तक एंड लूप फॉल्स हो। अब क्योंकि एंड लूप ट्रू हो गया तो ये लूप चलना रुक जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटली जा सकता है जब तक आपकी कंडीशन मीट ना हो। इसे फ्लैग्स भी कहते हैं, यू कॉल दिस फ्लैगिंग, कि आप फ्लैग की कंडीशन लगा लेते हो, जब तक आपकी कंडीशन नहीं मीट होती तब तक आपका लूप चलता रहता है, ठीक है। वाइल लूप्स, फॉर लूप्स। अब इसके बाद फंक्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस आर जस्ट रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। इसको फंक्शन डिफाइन करने के लिए ना num1, num2, ठीक है, एक सिंपल सी फंक्शन है ऐड, ठीक है। इसको इसके अंदर हम रिटर्न करें num1 प्लस num2, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि आप दो नंबर्स इनपुट के तौर पे ले रहे हो और उनको ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हमने इस फंक्शन को एक्सेस करना है ना 1,3, ठीक है, ऐड 1,3, ठीक है, तो अब ये 4 प्रिंट कर देगा। मतलब बहुत आसान, लेकिन इस तरह तो ज़रा ज़्यादा हो रहा है। तो अभी अगला क्या है, फंक्शंस एंड क्लासेस। एक्चुअली मैं दोनों चीज़ों को ना साथ कर देता हूँ, ठीक है। एक क्लास बना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इट्स लाइक दी बेस्ट बिगनर एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास एक क्लास है कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की स्पेलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डबल एक्स की कोई का वेरिएबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है। और इसके पास आपका रियल पार्ट आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, ठीक है। सेल्फ डॉट रियल इज इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये हुआ क्या है, ठीक है। क्योंकि अचानक से आप कह रहे हो कि नबरा साहब तो लूप्स करा रहे थे, डेफिनेट क्या है ना, तो अब मैं इसको किस तरह, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब जब भी आप एक क्लास बनाते हो ना, आपका हमेशा एक कंस्ट्रक्टर होना लाजमी है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर बताता है कि इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना हम, इस केस में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका एक्स पार्ट होगा रियल प्लस वाई आयोटा, ठीक है, ये पार्ट है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, और यह है रियल, ठीक है। तो अब हमने पाइथन को बताना भी तो है ना कि हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम कोई डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, तो उसके दो पार्ट्स होंगे। तो एक्स जो होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा, वाई जो होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। और जब भी कोई भी क्लास की फंक्शन हो ना, हमेशा सेल्फ को पास करना लाजमी है, क्योंकि अगर इसके बगैर हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स नहीं एक्सेस कर सकेंगे। जिस तरह अभी मैंने सेल्फ डॉट रियल, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो एक चीज़ बन जाती है, ठीक है। अब इस केस में ना एक इमेजिन करो एक डब्बा बन रहा है, ठीक है।
उस डब्बे का टाइप है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स रखा है विद डबल एक्स के साथ, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट रियल और सेल्फ डॉट इमेजिनरी किया हुआ ना यहाँ पे सेट, ठीक है, तो इस वजह से सेल्फ डॉट रियल और सेल्फ डॉट इमेजिनरी की वजह से यहाँ पे ना अब ये होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक x होगा और एक y होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये ना करता, ठीक है, बस रियल इज इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी इज इक्वल टू वाई कर देता, ठीक है। अब इशू क्या आएगा यहाँ पे, इशू ये आएगा कि अब जो हमने डब्बा बनाया ना उसके अंदर एक्स और वाई नहीं होगा, एक्स और वाई कहीं बाहर पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर, ठीक है। सेल्फ से लिंक ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट से वो लिंक नहीं हुआ, प्राइवेट वेरिएबल नहीं बना, ठीक है। तो सेल्फ इसलिए ज़रा ज़रूरी होता है, तो अगर समझ नहीं आई तो याद कर लो, इसके बगैर आपकी क्लास नहीं डिक्लेयर होती। सेल्फ डॉट रियल, सेल्फ डॉट इमेजिनरी, अब आपका एक नंबर हो गया ना, तो अब एक और हम क्लास में, अच्छा इसमें ना इंडेंटेशन बहुत मायने रखती है पाइथन में, ठीक है। जैसे मैंने क्रॉस किया ना, तो अब मैं इसको रन करूँगा ना तो एरर आएगा, नहीं आया एरर, आना चाहिए था वैसे नहीं आया। इसमें ना अगर इस तरह भी हो रहा हो ना, ठीक है, तो एरर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह करो करो करो, इसके लिए होता है कि अगर आप एक इंडेंटेशन डालनी है ना तो जस्ट प्रेस टैब दबाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाऊँगा ना वो क्लास से बाहर है लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्लास के अंदर है, तो मैं टैब दबाऊँगा क्लास के अंदर आ जाएगी, लेकिन अब क्लास के अंदर आने के बजाय ये इस डेफ फंक्शन के भी अंदर आ गए, तो एक दफ़ा बैक स्पेस की अब क्लास के अंदर है, मतलब इसको देखना है, इसको ध्यान से। वैसे ही तो पेपर में होगा कल का पेपर, तो ये कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे हो तब देखना, पेपर पे तो इट डजेंट मैटर, वैसे करता होगा, आई डोंट नो सर, किस चेक करेंगे। डेफ प्रिंट, ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, डेफ डिस्प्ले, इसके अंदर हम सेल जा रहे हैं, और अब ये क्या कह रहा है, ये फंक्शन प्रिंट सी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स, ये आपका रियल पार्ट है, कॉमा प्लस कॉमा सेल्फ डॉट वाई कॉमा यहाँ पे आए, ठीक है। अब इसको मैं अगर इसके मैं कर लूँ, हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको देखें, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होगा, अगर आपके वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्लास के अंदर एक डब्बा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, और डब्बा अच्छा सा बनाता हूँ, डब्बा सा है, ठीक है, उस डब्बा नीचे बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लास का एक डब्बा पड़ा हुआ है जिसके अंदर x की एक वैल्यू है, x2 है, ठीक है, और y की एक वैल्यू है, y5 है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट जो है ना, इसका मैं कलर, अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये स्ट्रिंग है क्योंकि पेरेंथेसिस, तो ये c एग्जैक्टली हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू, ठीक है, स्पेस, अब यहाँ पे कॉमा आ रहा है, मतलब यहाँ अगली चीज़, अब सेल्फ डॉट एक्स जो है ना, इस चीज़ को रेफ़र करिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसका 2 वाला वेरिएबल, क्योंकि x इज इक्वल टू, तो ये 2 आ जाएगा, दोबारा से कॉमा, अब स्पेस प्लस स्पेस, मतलब अब एक स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है प्लस थोड़ी सी और स्पेस, सेल्फ डॉट वाई, वो अब इसको रेफ़र कर रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5, कॉमा मतलब अब अगली चीज़ है एन एट्स आई, बस ये हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले हो गया आपका। उसके बाद लेट्स जस्ट मेक अनदर फंक्शन डेफ ऐड, ठीक है, ये सारी फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शंस विद इन अ क्लास, तो इससे फंक्शंस भी आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। अब
यहाँ पे एक सेल्फ होगा और एक नंबर होगा z, ठीक है। अब हमने सेल्फ और z को ऐड करना होगा, तो सेल्फ डॉट एक्स प्लस बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं, रियल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स प्लस z डॉट एक्स, image is equal to self dot y प्लस z डॉट y, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है, अभी एक फंक्शन बन गया। अभी फंक्शन क्या कर रही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही है, उसका एक्स वाला पार्ट इसके एक्स वाले पार्ट के साथ ऐड करके रियल में स्टोर कर रही है, वाई वाला पार्ट इमेजिनरी वाला पार्ट सेल्फ के इमेजिनरी वाले पार्ट से ऐड करके इमेजिनरी में स्टोर करके प्रिंट कर रही है। तो इसको अगर मैं बस रन कर लूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास नहीं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ए इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको वैल्यूज़ देनी है हमने 1,1, ठीक है। इसके बाद हम ए डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं। ये ए के अंदर जो हमने ये डिस्प्ले फंक्शन बनाया ना, ये कॉल करा है, ठीक है। बी इज़ इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 3,9 3,8 6,7, ठीक है। और बी डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके बाद ए डॉट ऐड बी, ठीक है। अब ए के अंदर बी ऐड होकर प्रिंट हो जाएगा। सेल्फ डॉट एक्स, अच्छा सेल्फ डॉट रियल है, सेल्फ डॉट इमेजिनरी, ठीक है। अब चलेगा सेल्फ डॉट, अब ये मैंने क्या डाला, यहाँ पे रियल है और यहाँ पे इमेजिनरी। यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टोर किया ना, वही नाम यूज़ करना है, इमेजिनरी। ओके, अब चलेगा। अब क्या मसला आ रहा है, कॉम्प्लेक्स हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्स, अच्छा यहाँ पे रियल, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे जाके एक्स और वाई कर देता, मैंने हर जगह इमेजिनरी, ठीक है। अब चलेगा, हाँ अब देखो सी हमारा पहले ए 1 + 1 आयोटा जो हमने 1 1 वैल्यूज दी थी, ए डिस्प्ले हो गया, ठीक है। फिर हमने 6 और 7 की वैल्यूज दी थी, 6 और 7, और फिर ऐड होगी तो 7 + 8। मतलब काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, इट्स ईजियर देन C++, लाइक वे ईजियर देन C++। इसमें लिस्ट का एक और फंक्शन है जो आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत काम का होता है, विच इज़ अपेंड ना। जब आप लिस्ट में जो लिस्ट डाल रहे होते हैं ना, तो उसके लिए होता है, उसके लिए मतलब मैंने इधर किया हुआ है वो यूज़ अपेंड में, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रूट डॉट अपेंड। अब उससे होता क्या है कि ओके ये वाला नहीं चल रहा, ये वाला होगा, हाँ ये वाला, ये रहा, इधर यूज़ हो रहा है अपेंड में, ठीक है। अपेंड से ये हो रहा है कि जो मैंने बात नहीं की थी कि लिस्ट की लिस्ट जो बनती है, ठीक है। अब ये छोटी सी लिस्ट है, ठीक है। जब आपने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डालनी होती है ना, लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है, ये इसमें फंस गया है, एक सेकेंड, ओ
स्पाइडर क्रैश हो गया, कोई मसला नहीं। ओ बिल्ली, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। इतना बड़ा सही है। नहीं ज़्यादा बड़ा, रुको। यहाँ पे यप। अच्छा, यहाँ पे ओपन न्यू फाइल, हम लिस्ट्स की बात कर रहे थे। बिल्ली ब्लॉक तो नहीं करी ना? इधर तक आ रही है, हाँ नहीं करेगी। अच्छा, तो इफ़ यू हैव अ लिस्ट, ठीक है, जो कि डबल लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट्स की लिस्ट है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोऑर्डिनेट्स की ओरिजिन, ठीक है, और आपने इसके अंदर एक और कोऑर्डिनेट डालना है विच इज़ वाई। वाई एक कोऑर्डिनेट है 4,9, ठीक है। तो अगर आपने y के अंदर x को डालना है ना, ठीक है, x के अंदर y, x एक लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने इसके अंदर y को ऐड करना है ना, अब जैसे अभी मैं रन करूँगा ना इसको, वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाऊँगा, अभी x के अंदर एक ही कोऑर्डिनेट है, लेकिन अगर इसके अंदर हमने y को भी एज अ लिस्ट डालना है तो हम x डॉट अपेंड यूज़ करेंगे, इसके अंदर y डाल देंगे, ठीक है। इसकी शर्त होती है कि आपका जो y है ना वो भी एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर मैं x डॉट अपेंड लेट्स से 1 कर दूँ, 1, अब देखो 1 भी ऐड हो गया, लेकिन अब x जो है ना, पहला ऑब्जेक्ट लिस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट इंटीजर है। तो अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद कोऑर्डिनेट्स, मेक श्योर कि दूसरा भी लिस्ट हो, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहे हो। यू कैन लिस्ट, वैसे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लॉजिकली इट्स बेटर, स्पेशली जब कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। जैसे अब यहाँ पे एक लिस्ट बन रही है, जैसे अब ये रूट वाला जो लिस्ट है, एक मिनट, ये बिल्ली ब्लॉक करिए किसको मुझे, अब ऊपर आ गया ना, ठीक है। अब ये रूट की जो लिस्ट है, इसकी अगर हम बात करें ना, देखो एक कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा तीसरा कोऑर्डिनेट, इस तरह करके ना इट्स ईजी टू मैनेज। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट लिस्ट। अगर इतनी प्रैक्टिस होगी है ना, तो विल बी एबल टू स्कोर लाइक एटलीस्ट 15 मार्क्स पक्के आराम से इंशाल्लाह। सबके लिए दुआ की गुजारिश है, एक दूसरे के लिए दुआ करें, सब कामयाब होंगे, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। ओके, कोई और सवाल हैं तो बता दो, 11 बजे तक मैं जाग रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।